जय हिंद। आज हम जानेंगे बिहार पुलिस से रिलेटिव कुछ मैथ। ओके देन, जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार पुलिस में कुछ मैथ भी गिरा रहे हैं, तो वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन मेरा बोला गया है कि 160, 720 और 400 का मोसो क्या होगा। ठीक है, जो कि मोसो का मतलब हो गया कि पूरा पूरी काट देना है। ठीक है, 160 भी कटना चाहिए, 720 भी कटना चाहिए और 400 भी कटना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मोसो होगा, ऐसा कौन सी संख्या है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया है, 160, 720 और 400। ठीक है, ऐसा संख्या जो पूरा पूरी काट दे, तो इसका मोसो मुझे बताना है। ठीक है, मोसो बताना है, तो समझते हैं ध्यान से। ऐसा संख्या या फिर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, मोसो निकालने का कई तरीका होता है। या फिर एलसीएम ले लीजिए या फिर अंतर लेके आप निकाल सकते हैं। तो हम अंतर लेके हम निकालते हैं ताकि आसान होगा आपके लिए। देखिए, अंतर मुझे इन तीनों संख्या में उसका लेना है जिसका संख्या नज़दीक आए। तो 700 और 400 नज़दीक आता है, ना कि 700 और 160 नज़दीक आता है। तो 700 और 400 का अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालेंगे तो 320 आएगा। अंतर निकालेंगे तो 320 आएगा। 320 को ऐसा फैक्टर में तोड़िए, ठीक है, कि 320 पूर जाए। ठीक है, तो फैक्टर इसका निकालते हैं। इसको दो फैक्टर में तोड़ना है। 80 गुना अगर 4 करते हैं तो 320 हो जाता है ना। तो एचसीएफ का मतलब होता है, मतलब मोसो का मतलब होता है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे बड़ा वाला लेना है, हमेशा इसमें बड़ा वाला लेना है। ओके, याद रखिएगा। तो बड़ा वाला कौन है, 80 है बड़ा, 80 है बड़ा। अब देखिए, लेने का तो हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये नहीं आता है, ये छोटा आ जाता है। ओके, तो वह जो है मुझे क्या लेना है, 80 लेना है। तो 80 एक ऐसी संख्या ये है जो कि 160 को भी काट देगा, 720 को भी काट देगा, 400 भी काट जाएगा। ठीक है, काट देगा। तो इसमें मेरा जो मोसो निकला वो मेरा कौन सा मोसो निकला, 80 निकला मेरा मोसो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। ओके, इसका आंसर 80 हो जाएगा। ओके देन, कंप्लीट। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है, नीचे दी गई संख्याओं से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इन संख्याओं में, मतलब ये 4 को ऑप्शन दिया है आपके पास और आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसा संख्या जब भी पूछे ना, तो आपको ढूंढना जानते हैं क्या है, आपको ढूंढना है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूर्ण वर्ग बोले ना, तो जिस संख्या में 2, 3, 7, 8, जिस संख्या में 7, 2, 3, 7, 8, जिसके संख्या में लास्ट में इतना संख्या रहे, या फिर 8 रहे, या फिर 7 रहे, या फिर 3 रहे, या फिर 2 रहे, लास्ट में अगर इन संख्या अगर मिल रहा है आपका, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ढूंढते हैं। देखिए 2, 0, 1, 6, 3। देखिए 3 मुझे मिल गया, मिल गया ना। देखिए 3 मुझे मिल गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जिस संख्या में लास्ट में 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, इतना संख्या है। कोई भी संख्या में अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो लास्ट में, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये मेरा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, और भी देखिए ऑप्शन में संख्या मिल रहा है लास्ट में 6, 1, 4 संख्या नहीं मिला ना लास्ट में, लेकिन मुझे देखिए ये 1 नंबर ऑप्शन में 3 लास्ट में मिला है, मतलब 3 जो है, ये जो है 20, 16, 3, ये मेरा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से मेरा जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके देन, 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोला गया है, 264 को 31:13 में विभाजित किया जाता है, तो छोटे भाग का मान क्या होगा। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 31:13, और इसका मान कितना है, 264 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से बोला गया है। तो मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो 44 अनुपात बराबर 264 आएगा। इसको जब काटेंगे इस तरह से, तो आपका जो है 1 अनुपात का मान निकल के आएगा 6। 1 अनुपात का मान निकल के आएगा आपका 6। जब 1 अनुपात का मान निकला मेरा 6, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि
छोटे भाग का मान क्या होगा, छोटे भाग का मान क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 31 और 13 में छोटा कौन है, 13 छोटा है। तो 13 को 6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 78। ठीक है, 3 का आंसर कितना आया 78। अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। किसी प्रवेश परीक्षा में आहत प्राप्त करने के लिए 72 अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अहिता प्राप्त करने के लिए संदर्भ में कट ऑफ कितना होगा। मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि 72% आपको दिया गया है, आपको अंक में बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यही 72% का मान जो है, 72% का मान जो है कितना दिया है 650 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 650 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको अंक में बताना है। 72% निकाल लीजिए। 650 का 72% जब निकालेंगे, ठीक है, देखिए 72 है, परसेंट है, परसेंट को जब उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब इसे काटिए, 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10, अब 5 से जब काटेंगे तो 13 5 65। ठीक है, यहाँ जब काटेंगे तो 36 से 12 में कटेगा, और 36 गुना जब 13 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 468। ठीक है, 4 का आंसर हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा देखिए क्या बोला गया है। किसी वस्तु पर 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल दिया ना कि वस्तु का क्रय मूल्य जब आपसे पूछ रहा है और अंतर निकालने के लिए जब भी बोले, ठीक है, जब क्रय मूल्य पूछे और अंतर निकालने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, 23% का लाभ, 9% की हानि, पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, और इसका मान कितना दिया है 928 दिया है, 28 दिया है ना। कुछ नहीं करना है, 23% का लाभ और 9% की हानि। लाभ और हानि जब भी देना तो दोनों को जोड़ देना है। 9 और 23 को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका निकल के आएगा 32। देखिए 23 और 9 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 32। तो यही 32% का मान कितना है 928 है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है। तो 100 गुना 928 बटा 32। इसको अब काटिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 छक 48, 16। फिर इसको जब काटेंगे 4 से 116 को तो कितना बार में कटेगा, 29 बार में कटेगा। 29 गुना जब 16 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2900 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए, अब जो है हम 6 नंबर सवाल बनाने वाले हैं। अब देखिए 6 नंबर सवाल क्या बोला गया है। 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% की वार्षिक दर से अर्जित समान ब्याज क्या होगा, अर्जित समान ब्याज क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि 16% के वार्षिक ब्याज की दर बोल रहा है, मतलब एक वर्ष में 16%, एक वर्ष में 16%। अब बोला कितना है 5 वर्षों में। ठीक है, एक वर्ष में 16% तो 5 वर्ष में कितना परसेंट, तो 16 × 80, 16 × 80 यही ना बोला गया है। तो कुछ नहीं करना है, यही बताना है आपको 80% ये कितना होगा। ओके, तो कितना है यहाँ मान 990 है ना, 990। तो आपको कुछ नहीं करना है, 990 का 80% निकालना है। 990 का क्या करना है, 990 का 80% निकालना है। ठीक है, परसेंट निकालना है। जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इसे काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, काटेंगे 1 0 1 0। जब काटेंगे, जब आप इतना से गुना करेंगे लगभग जो है कितना लिख लेगा, 9 × 8 72, 792 आपका आंसर निकल जाएगा। 792 आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया या फिर नहीं समझा पाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।